हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। ऐसी बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो आंखों से बयां होता है। एकदम सही पकड़े हैं। टीवी की नंबर 1 बहुरानी जब सुबह सोकर उठी तो मन में एक ख्याल आया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा? अरे नहीं बाबा, शादी का ख्याल नहीं। ख्याल आया कि क्यों ना अपनी वैनिटी सजाई जाए, और इस ख्याल को हकीकत बनने में देरी नहीं लगी। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। रंग बिरंगे फूलों का इंतजाम किया गया ताकि बहती हवाओं में भीनी भीनी सी खुशबू फैल जाए। खूबसूरत दियों से वैनिटी का हर कोना रोशन किया। अपने हाथों से दिव्यांका ने अपनी इस वैनिटी को ऐसे सजाया मानो अपना दिल निकालकर इसमें डाल दिया हो। पर ये तैयारी किसके लिए? किसके लिए इतनी शिद्दत से सजावट की जा रही है? ये दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। प्यार की शुरुआत तो ऐसे ही होती है जनाब, यूं ही नहीं सजते किसी के लिए ख्वाब। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे ही हर सुबह हो मेरी, तुमसे ही हर शाम। कुछ ऐसा रिश्ता बन गया तुझसे कि हर सांसों में तेरा ही नाम। एक ही तो नाम है जिस पर दिव्यांका सब कुछ हार बैठी है। वो ही शख्स आज उनके दिल का टुकड़ा बन चुका है, और ये सजावट भी उन्हीं के लिए है। हम बात कर रहे हैं विवेक दहिया की। इतनी मेहनत की है दिव्यांका ने विवेक के लिए, जिन्होंने यह मोहब्बतें में पूरे कर लिए हैं पूरे 1 साल। उन्होंने ये है मोहब्बतें में 1 साल कंप्लीट कर लिया है। अभी अभी तो वो आए हैं इंडस्ट्री में और उनको 1 साल कंप्लीट हुआ है मोहब्बतें में। तो इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है। आदमी प्यार की खातिर मीलों चल लेता है और रास्ते का भी पता नहीं चलता। अब देखिए, विवेक को भी चलते चलते 1 साल हो ही गया। यूं तो विवेक इस शो के लिए सिर्फ 2 महीनों के लिए ही आए थे, लेकिन ये दिव्यांका का प्यार और जुनून ही था कि विवेक 1 साल तक शो का हिस्सा बनकर रह गए। आप कितने महीनों के लिए आए थे शो में कैमियो? मैं 2 महीनों के लिए आया था। एंड 1 ईयर। 1 ईयर। ये इन लोगों का प्यार है जो हमें हर रोज खींच खींच के वापस बुलाता रहता है। और मेरे को एक्टर्स का भी। बस इसी खुशी ने दिव्यांका के चेहरे को खिला दिया, और रब ने बना दी जोड़ी की तरह इन दोनों को भी हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। विवेक के लिए ये सबसे बड़ा दिन है,
और इसलिए उनके इस दिन को खास बनाने के लिए दिव्यांका ने ये सारी तैयारियां की है। ये है मोहब्बतें के सेट पर मिला ये जोड़ा आज इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर जोड़ा बन गया है। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। आपकी इस दिल लगी में हम अपना दिल खो बैठे, कल तक खुदा के थे आज आपके हो बैठे, प्यार सुना तो था दीवाना कर देता है, आज खुद करके हम भी होश खो बैठे। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ये फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब पहली बार विवेक ने यह मोहब्बतें में कदम रखा था। सीरियल को एक स्टार मिला और दिव्यांका को अपना हमसफर। बस यहीं से शुरू हुआ प्यार का वो सिलसिला जिसने अपनी एक नई कहानी लिख डाली। विवेक आए तो थे महज कुछ एपिसोड्स के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। यहाँ पर दिव्यांका और विवेक का मिलना लिखा था, तो लीजिए किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि 2 महीने के लिए शो में आए विवेक पूरे 1 साल रुक गए। उन्होंने ये है मोहब्बतें में 1 साल कंप्लीट कर लिया है। अभी तो वो आए हैं इंडस्ट्री में और उनको 1 साल कंप्लीट हुआ है मोहब्बतें में। तो इट वाज समथिंग रियली अमेजिंग एंड आई वाज वेरी किक्ड अबाउट इट, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते दिन रात एंड मेहनत सफल होती हुई नज़र आ रही हो, क्योंकि उनका शायद सिर्फ एक कैमियो था ना, ही हैड अ कैमियो ऑफ लाइक 2 months एंड 2 महीने का कैरेक्टर लंबा कम हो गया, पता नहीं चला, वो शायद बाहर है। तो सरप्राइज के लिए हम लोग कमरे को जल्दी से बंद कर देते हैं। सेट पर विवेक का आना जाना लगा रहता। देखने में तो ये हैंडसम थे ही, इसलिए हर लड़की इनकी दीवानी थी। लेकिन कोई और था जिसके इशारे विवेक को भा गए। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। हाँ जिसको लोगों ने एकदम क्लोजअप बना के डाला था, यू रिमेम्बर? हाँ जो कि हमने एमी खिंचवा ली थी। अच्छा, यहाँ से शुरू हुई थी मोहब्बत। सो ये वाली पार्टी पे मैं सबके साथ डांस कर रहा था, सबके साथ मिंगल कर रहा था। इससे पहले तक दिव्यांका से ज़्यादा मेरी कभी बात नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि दिस इज सब लाइट माहौल में है, यू नो, एवरीवनस इन अ वेरी जॉली मूड, सो मे बी आई शुड, आई वाज नॉट आस्किंग हर फॉर अ प्राइवेट डांस। शो में कैमियो के लिए आए विवेक ऐसे छाए कि सेट पर लोग इनके बारे में बातें करने लगे, और इसमें सबसे ऊपर नाम था दिव्यांका का। Hearing about him, हाँ, lots कि बहुत हैंडसम कास्टिंग हुई है, बहुत हैंडसम कास्टिंग हुई है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मिहिका के टक्कर का है, एकदम बहुत हैंडसम लड़का है। मैंने कहा अच्छा है। फिर जब मैंने देखा मैंने कहा आप हैं। बट मैं तो ठहरी सभ्य नारी, तो मैंने इनको बिल्कुल ऐसी वैसी निगाहों से नहीं देखा, सच्ची शपथ। दिव्यांका तो विवेक के डांस पर ही फिदा हो गई थी, और तभी से शुरू हुआ मोहब्बत का ये सिलसिला। And you're a good dancer. This I noticed, by the way. When? There was some marriage sequence जिसमें आपने नाचा था। हाँ, And मैं हाँ। दीदी के घर पे बैठ के मैं देख रही थी बैंगलोर में एपिसोड टाइम। मैंने कहा हाँ, he's a good dancer. शादी कर लेती हूँ उससे। नहीं, ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं आता। लेकिन वो ख्याल बाद में आने चालू हुए। दोनों के रिश्ते को महज चंद ही महीने हुए हैं, और अभी इसी साल जनवरी में दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली।
in 1 year and look, so much has changed. So I was telling him that, you know, so much, everything has changed in this past 1 year. So if I had not been a part of this, I would have never met her, you know. So सब कुछ change हो गया यार. Thank God you became an actor. Thank God. मतलब भले ही देर आए दुरुस्त आए. एक्टर नहीं बनते तो हम तो मिलते ही नहीं कभी. ये दुबई में बैठे रहते या यूके में बैठे रहते और वहाँ पे कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ कर रहे होते. दोनों की इस केमिस्ट्री को देखते हुए फैंस ने इनका नाम रख दिया विवेक। किसी बड़े शायर ने कहा है कि जब प्यार होता है तो चेहरे की रंगत बदल जाती है, दुनिया बदली बदली सी नजर आती है। बस फिर तो आप चाहते हैं कि आपके हमसफर से ही शुरू हो आपकी सुबह और उसी पे खत्म हो आपकी शाम। और लगता है दिव्यांका का भी कुछ ऐसा ही है हाल विवेक को पाकर। एक साल में मुझे बहुत कुछ मिला और उसके लिए मैंने एक बहुत ही एनजी सा बहुत ही हड़बड़ी में एक कार्ड बनाया है एंड इट्स वेरी बेबीश। ये है मोहब्बतें के इस दरवाजे में आपने एंटर किया था आज से 1 साल पहले 14/12/15 को आपने एंटर किया दिव्यांका त्रिपाठी के दिल में। एंड नाउ पुल इट। उसके बाद में क्या हुआ? कांग्रेट्स बीव, ओनली कांग्रेट्स। नो देन शी थॉट thank you God, creatives, Ekta, fans, family, some divine positive energy for this cute character and a great entry of life partner, my life partner. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। विवेक वकील बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि वो जा पहुंचे इस माया नगरी में, जहां उनकी मुलाकात हुई दिव्यांका से। बस यहीं से दोनों के प्यार की नई कहानी लिखी गई। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। व्हाइट कलर का सूट पहन के गई थी, तब उनको लड़की अच्छी लग गई थी। तो मैं मेरे मन में वॉइस ओवर चल रहा था, चांदनी वो मेरी चांदनी। फर्स्ट टाइम मैंने ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा वाह, सादगी में सुंदरता है। लड्डू फूटा था। हाँ, लड्डू फूटा था। और आपने कब विवेक को एडमायर किया? कब आपको वो क्लासी लगे, हैंडसम लगे? So once I started meeting him properly, like तो फिर मैंने दूसरी नजर से देखना चालू किया ना। हाँ, मैं ऐसे देखता, ऐसे ही देखता था मैं इनको। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ होता है प्यार वहीं होती है थोड़ी जलन भी। तो क्या विवेक और दिव्यांका को भी होती है ऐसी जलन? We are not insecure. Neither is she nor am I. मेरे साथ लॉयल है ना, बाकी तो बाहर एक्टिंग किसी के साथ भी करिए, इट्स ओके। मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हालांकि कुछ लोगों को इनकी जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई और इसलिए सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर कई बातें उठी। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी बैशिंग होती है। आप गंदे गंदे नास्टी कमेंट्स लिखते हैं, जो कि हम लोग, हमारे क्रिएटिव्स, हमारा प्रोडक्शन हाउस देख के डिलीट कर देते हैं। रियल लाइफ पे जब कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, वो वियर्डेस्ट होते हैं। मतलब क्या मैं दोबारा सोचूंगी कि आखिर मैं इनको लाइफ पार्टनर रखूं या नहीं रखूं, बिकॉज समबडी डजंट लाइक इट। जो है और वो वैसे ही रहेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, प्यार किया तो डरना क्या? जब लड़का लड़की हो राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। सो क्या क्या प्लानिंग चल रही है शादी की, क्योंकि शादी काफी नजदीक जो है। People are very excited about this marriage, even we are. लेकिन हम यही कहेंगे कि लोगों का एक्साइटमेंट फिलहाल
हमारे से ज्यादा हो रखा है. Every time somebody asks us a question, it's a realization that you must pull up your socks. ए, क्या बोलती तू? अरे ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना आदि क्या खंडाला. क्या क्या करूं आके मैं खंडाला. अरे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या. मैं अग्नि को इशिता मानकर ये प्रण लेता हूँ कि मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा. तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. जाते जाते दिव्यांका आपको और विवेक को IBN 7 की तरफ से आपकी शादी के लिए ढेर सारी बधाई. मुंबई से रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, दिल्ली, IBN 7.